नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं। कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, कोई पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है और कोई बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा गोल सेट करना होगा और तभी लाइफ बदलेगी। और यही सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है। जेम्स क्लियर इस किताब में कहते हैं, बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन लगातार होना चाहिए। यानी अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते रहो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। सोचो, सिर्फ 1% का बदलाव रोज। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट एक्सरसाइज करना या हर दिन थोड़ा सा लिखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्यों हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, कैसे अच्छी हैबिट्स बनाई जाएं और कैसे बुरी हैबिट्स तोड़ी जाएं। चैप्टर 1, छोटी आदतों की ताकत, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, मान लो आपके सामने 2 इंसान हैं। एक ने ठान लिया है कि हर दिन जिम जाएगा और 2 घंटे वर्कआउट करेगा। दूसरा कहता है कि मैं तो सिर्फ रोज 10 पुशअप्स करूंगा। आपको लगेगा कि बड़ा रिजल्ट किसे मिलेगा? पहला इंसान, है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि पहले इंसान का जोश 10-15 दिन तक ही चलेगा, फिर वो थक जाएगा, एक्सक्यूजेस देगा और छोड़ देगा। लेकिन दूसरा इंसान जिसने सिर्फ 10 पुशअप्स का टारगेट रखा, वो सालों तक भी कर सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट की चक्रवृद्धि ब्याज हैं। सोचो, अगर आप रोज 1% इंप्रूवमेंट करो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर रोज 1% गिरावट आती रही तो धीरे धीरे आप 0 पर पहुंच जाओगे। छोटा बदलाव दिखने में बेकार लगता है, लेकिन लंबे समय में वही सबसे बड़ा फर्क डालता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा सोचो, -1 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 1 डिग्री और बढ़ा, आइस पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब बदलाव पहले इनविजिबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दिखता है। तो लेसन 1 यही है, छोटे छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो और चमत्कार देखो। एक्टिंग चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। दोस्तों, हैबिट्स सिर्फ आपके काम नहीं हैं, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। मान लो कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी स्मोकर हूं लेकिन छोड़ना चाहता हूं। और दूसरा कहता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ही सेम सिचुएशन में हैं, लेकिन फर्क माइंडसेट का है। पहला इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपका हुआ है, दूसरा इंसान नई आइडेंटिटी बना चुका है। जेम्स क्लियर कहते हैं, The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. यानी good habits is equal to poor identity is equal to poor results और strong habits is equal to strong identity is equal to extraordinary results. तो लेसन 2 यही है, हैबिट्स बदलनी है तो पहले आइडेंटिटी बदलो। खुद से कहना शुरू करो कि मैं हेल्दी इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। एक्टिंग चैप्टर 3, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी द 4 स्टेप पैटर्न ऑफ एवरी हैबिट। दोस्तों, हर हैबिट चाहे अच्छी हो या बुरी 4 स्टेप में काम करती है। क्यू यानी संकेत, कुछ जो ट्रिगर करता है। जैसे मोबाइल बीप करता है, आपको याद आता है मैसेज आया है। क्रेविंग यानी लालसा, उस चीज को करने की इच्छा, जैसे बीप सुनकर उत्सुकता होती है मैसेज देखने की। रिस्पॉन्स यानी आप एक्शन लेते हो, जैसे आप फोन उठाकर मैसेज पढ़ते हो। रिवॉर्ड यानी उस एक्शन से मिलने वाला सुख, जैसे मैसेज पढ़कर क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाती है।
यानी हर हैबिट एक लूप है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। जैसे टी लवर को सुबह सुबह चाय की खुशबू आती है, क्यू, चाय पीने की इच्छा होती है, क्रेविंग, वो चाय बना लेता है, रिस्पॉन्स, और सिप लेते ही ताजगी मिलती है, रिवॉर्ड। तो लेसन 3 यही है, हैबिट्स को समझने का पहला स्टेप है ये जानना कि वो क्यू से शुरू होती हैं और रिवॉर्ड पे खत्म। एक्टिंग चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट, द पावर ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, जेम्स क्लियर एक कहानी सुनाते हैं। एक नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रही थी। उसने एक आदमी को देखा और तुरंत बोली, इसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा, इसे इमरजेंसी में ले जाओ। डॉक्टरों ने टेस्ट किया और पता चला कि उस आदमी को स्ट्रोक आने वाला था। अब सोचो, नर्स ने कैसे पहचान लिया? क्योंकि उसे सालों का एक्सपीरियंस था। उसने बार बार वही पैटर्न्स देखे और सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट बन गई। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमारे दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देती है। जैसे ड्राइवर सालों प्रैक्टिस के बाद गाड़ी चलाते वक्त सोचता भी नहीं कि क्लच कब दबाना है और गियर कब बदलना है, बॉडी खुद कर देती है। तो लेसन 4 यही है, हैबिट्स अवेयरनेस से शुरू होती हैं। जैसे ही आप अपनी बैड हैबिट्स पर ध्यान देने लगोगे, वैसे ही उन्हें बदलने की ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। चैप्टर 5, नई हैबिट शुरू करने का आसान तरीका, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। दोस्तों, मान लो आपने ठान लिया कि अब से रोज किताब पढ़नी है। पहले दिन आप सोचते हो आज से 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन ट्रूथ यह है कि पहले दिन ही 1 घंटा निकालना मुश्किल होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई हैबिट शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटा और आसान बनाओ। जैसे 1 घंटे पढ़ने के बजाय रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ो। पुशअप्स करने हैं, सिर्फ 2 पुशअप से शुरू करो। रनिंग करनी है, बस शूज पहनकर बाहर निकलो। यानी हैबिट इतनी आसान बनाओ कि उसे न करने का कोई एक्सक्यूज ना बचे। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं 2 मिनट रूल, यानी हर नई हैबिट को इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट में हो सके। जैसे एक्सरसाइज करूंगा, बदल कर बनाओ, मैं सिर्फ शूज पहनूंगा। किताब पढ़ूंगा, बदल कर बनाओ, मैं बस 1 पेज पढ़ूंगा। दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करने में कोई शर्म नहीं है। असल में यही छोटे स्टेप्स आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। एक्टिंग चैप्टर 6, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, फॉरगेट मोटिवेशन, फोकस ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, हम सब ने ये लाइन सुनी होगी, मोटिवेशन से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। सोचो, आपने ठान लिया कि डाइट करना है, लेकिन आपके फ्रिज में केक रखा है, टेबल पर चिप्स पड़े हैं। अब बताओ कितने दिन तक आप कंट्रोल कर पाओगे? जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से बनती हैं। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो फ्रिज को फ्रूट से भरो, जंक फूड बाहर निकाल दो। अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें टेबल पर रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो। अगर बचत करनी है तो हर सैलरी आते ही ऑटो सेविंग सेट कर दो। यानी खुद को ब्लेम मत करो कि मेरे पास विल पावर नहीं है, असल में प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट की है। तो लेसन ये है, हैबिट्स बदलनी है तो एनवायरनमेंट बदलो। एक्टिंग चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल का असली राज, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जब टेम्पटेशन सामने हो तब सेल्फ कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है लेकिन दोस्त सामने सिगरेट पी रहा है, डाइट करना है लेकिन सामने समोसा रखा है, फोन बंद करना है लेकिन नोटिफिकेशन बार बार बीप कर रही हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल का असली राज है टेम्पटेशन से दूर रहना। जैसे अगर आप फोन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो। अगर जंक फूड से प्रॉब्लम है तो उसे घर में मत लाओ। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि टेम्पटेशन आए ही ना। पुअर हैबिट्स तभी सरवाइव करती हैं जब उनके पास फ्यूल हो। फ्यूल हटा दो, हैबिट अपने आप खत्म हो जाएगी। एक्टिंग चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट। दोस्तों, बुरी आदत तोड़ना हमेशा मुश्किल लगता है। किसी को मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत है, किसी को लेट नाइट स्नैक्स खाने की, किसी को स्मोकिंग। हम सब ये सोचते हैं कि बस विल पावर से ये हैबिट टूट जाएगी,
लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट्स को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें बोरिंग और अनअट्रैक्टिव बना दो। जैसे मान लो आपको ज़्यादा फ़ोन चलाने की आदत है, तो फ़ोन का वॉलपेपर ब्लैक एंड वाइट कर दो, ऐप्स को अंदर फोल्डर्स में छुपा दो। जितना बोरिंग लगेगा उतना इंटरेस्ट कम होगा। स्मोकिंग छोड़नी है तो हर बार सिगरेट खरीदने पर पिगी बैंक में सेम अमाउंट डालो। कुछ ही दिनों में आपको गिल्ट और अवेयरनेस दोनों फील होंगे। लेट नाइट स्नैक्स छोड़ना है तो स्नैक्स को सबसे ऊपर की शेल्फ में रखो। इतना एफर्ट लगेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा। जेम्स कहते हैं मेक द क्यूज इनविजिबल, द क्रेविंग अनअट्रैक्टिव, द रिस्पॉन्स डिफिकल्ट एंड द रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग। यानी हैबिट लूप को उल्टा कर दो, बस वही हैबिट धीरे धीरे टूट जाएगी। एक्टिंग चैप्टर 10 एनवायरनमेंट डिजाइन से हैबिट्स बदलो। हाउ चैप्टर 10 एनवायरनमेंट डिजाइन से हैबिट्स बदलो, हाउ एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। दोस्तों, मान लो आप एक होटल रूम में हो। अगर टेबल पर पानी की बोतल रखी है तो आप पानी पियोगे, अगर वहीं कोक रखी है तो कोक पियोगे। यानी हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि डिसीजंस हमारा एनवायरनमेंट ही कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में हर जगह जंक फूड रखा है तो लोग वही खाएंगे। अगर हेल्दी स्नैक्स सामने रखे हों तो लोग ऑटोमेटिकली वही लेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। तो लेसन ये है कि गुड हैबिट्स चाहिए, एनवायरनमेंट सपोर्ट करो। बैड हैबिट्स छोड़नी है, एनवायरनमेंट बदलो। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल साफ रखो, बुक्स सामने रखो। अगर गिटार सीखना है तो गिटार केस में बंद मत रखो, उसे कमरे के बीच में रखो। अगर ज्यादा पानी पीना है तो हर जगह पानी की बोतल रखो। यानी एनवायरनमेंट आपका सबसे बड़ा फ्रेंड भी है और सबसे बड़ा एनिमी भी। चैप्टर 11 मोटिवेशन की असली ताकत, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग हैबिट्स। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा अगर आपके सारे दोस्त जिम जाते हैं तो धीरे धीरे आप भी जाने लगते हो। लेकिन अगर आपके दोस्त हर दिन चाय सुट्टा मारते हैं तो आप भी उसी ग्रुप में एडजस्ट हो जाते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं हम वही हैबिट्स अपनाते हैं जिन्हें हमारा समाज, हमारा ग्रुप अप्रूव करता है। एग्जाम्पल, अगर फैमिली में सब 5 बजे उठते हैं तो आप भी उठने लगोगे। अगर ऑफिस में सब मेहनती हैं तो आप भी मेहनती बनोगे। लेकिन अगर दोस्त हर वक्त गेमिंग कर रहे हैं तो आप भी एडिक्टेड हो जाओगे। यानी मोटिवेशन। चैप्टर 17 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ताकत, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। दोस्तों, जिम में आपने देखा होगा कि लोग अकेले जाते हैं तो जल्दी स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त के साथ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को खींच कर भी ले जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से बोल दो मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और दौड़ने जाऊंगा, तो अब आपके ऊपर दबाव है, क्योंकि अगर नहीं उठे तो दोस्त पूछेगा कहां था भाई। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम दूसरों के सामने कमिटमेंट करते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप ने अपने गोल्स सिर्फ खुद तक रखे, दूसरे ग्रुप ने अपने गोल्स दूसरों से शेयर किए और वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। रिजल्ट, दूसरे ग्रुप ने 70% ज्यादा सक्सेस अचीव किया। प्रैक्टिकल टिप्स, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो किसी दोस्त को साथ लो। अगर पढ़ाई करनी है तो किसी दोस्त या ग्रुप के साथ टारगेट शेयर करो। अगर बिजनेस गोल है तो मेंटर बनाओ और उन्हें अपडेट करते रहो। ये छोटी अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के सामने भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो लेसन यही है कि हैबिट्स को स्ट्रांग बनाना है तो अकेले मत लड़ो, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जो आपको ट्रैक पर रखे। तो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं और गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का एक सिस्टम है। चैप्टर 18 छोटी सी आदतें कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं किताब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, और वो ये कि आखिर छोटी सी आदतें इतना बड़ा फर्क क्यों डालती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस कभी किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती, सक्सेस आती है छोटे छोटे कदमों की लेयरिंग से। एग्जाम्पल, एक बैम्बू ट्री के बारे में सोचो। पहले 5 साल तक आप उसे पानी देते हो, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, और अचानक छठे साल में वो पेड़ 80 फुट तक बढ़ जाता है। अब लोग सोचते हैं कि ये पेड़ अचानक बड़ा हो गया, लेकिन असल में वो ग्रोथ अंदर ही अंदर 5 साल से चल रही थी।
हमारी हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखता नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रहो तो अचानक एक दिन मैसिव रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट पढ़ने से शायद एक हफ्ते में फर्क ना दिखे, लेकिन एक साल बाद आपके अंदर नॉलेज का ओशन होगा। रोज 100 रुपए बचाने से शायद एक महीने में कुछ खास ना लगे, लेकिन सालों बाद वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट बनकर आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो लेसन यही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कभी मैजिक से नहीं आते, वो छोटी छोटी डेली हैबिट से आते हैं जिन्हें आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो। चैप्टर 1920, असली मास्टरी और जिंदगी बदलने का सिस्टम। दोस्तों, अब इस किताब के आखिरी हिस्से में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हैबिट्स सिर्फ गोल पाने का जरिया नहीं है। हैबिट्स आपकी पूरी आइडेंटिटी और जिंदगी को रीडिजाइन करने का टूल है। सोचो, अगर कोई आदमी बोलता है मेरा गोल है मैराथन दौड़ना, तो हो सकता है वो एक बार मैराथन दौड़ ले, लेकिन अगर वो बोलता है मैं रनर हूं, तो वो पूरी जिंदगी दौड़ेगा। यही फर्क है गोल बेस्ड थिंकिंग और सिस्टम बेस्ड थिंकिंग में। गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। और सिस्टम क्या है? आपकी हैबिट्स। एग्जाम्पल, गोल, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सिस्टम, मैं रोज 30 मिनट वॉक करता हूं। गोल, मुझे 90% मार्क्स चाहिए। सिस्टम, मैं रोज 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करता हूं। गोल, मुझे करोड़पति बनना है। तो सिस्टम है, मैं हर महीने इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपनी हैबिट्स को बदलो, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, और जब आइडेंटिटी बदल जाएगी तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स की सबसे जरूरी सीखें। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो यकीन मानो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या करियर, हर फील्ड में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। आज से बड़े गोल्स के पीछे भागना छोड़ो, बस छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान दो, क्योंकि वही हैबिट्स आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब हम अगली ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब पर वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई किताब, एक और नया सिस्टम और जिंदगी बदलने वाली नई सोच के साथ। तब तक याद रखो, हैबिट्स चेंज योर लाइफ, बट ओनली इफ यू चेंज योर हैबिट्स। धन्यवाद दोस्तों।